आपको लगता होगा कि एक नार्सिसिस्ट सिर्फ आपके दिल को तोड़ता है, आपके दिल के साथ वो खिलवाड़ करता है, आपको दुख देता है, आपके मन को चोट पहुंचाता है, राइट? नहीं, क्योंकि दिल के साथ साथ वो आपके दिमाग को भी डैमेज करता है। यस, धीरे धीरे, हर रोज, डेली, थोड़ा थोड़ा करके, और बिना आपके पता चले, आपको पता ही नहीं चलता है कि आपके दिमाग के साथ हो क्या रहा है। धीरे धीरे करके आपके दिमाग को वो थोड़ा थोड़ा करके रोज का रोज, डेली का डेली डैमेज करता है। आज के वीडियो में हम सिंपल वे से, सिंपल तरीके से समझेंगे कि कैसे एक नार्सिसिस्ट की वजह से आपके जो ब्रेन है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, और क्यों आप कंफ्यूज्ड, हमेशा कंफ्यूजन में रहते हो, एंशियस रहते हो, हमेशा एक एंजाइटी आपके ऊपर काम करता है, और हमेशा आप लो फील करते हो। यस, आपको ऐसा लगता है कि आप में ताकत ही नहीं है, आप में जैसे अंदर में कुछ बचा ही नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप कैसे आपका जो दिमाग है उसको कैसे वापस आप हील कर सकते हो। हेलो, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। माय नेम इज सोल्डी कोड नार्सिसिस्ट। टेक बैक ऑल योर पावर्स। नार्सिसिस्ट को बचाइए, खुद को बचाइए। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। अब जब आप नार्सिसिस्ट के साथ में रहते हो, फैमिली में तो रहना ही पड़ेगा ना, तो कुछ ऐसे चीजें होते हैं जो एक है ना एम्पैथ के साथ में होती है। लगभग हर एक एम्पैथ के साथ, लगभग मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम, आपका जो ब्रेन है वो हमेशा कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस मोड में चला जाता है। लाइक कैसे, क्यों और कैसे आपका दिमाग स्ट्रेस मोड में रहता है, अभी हम ये चीज को समझेंगे। एक नार्सिसिस्ट आपको बार बार नीचा दिखाता है, उसको हमेशा लगता है कि वो बहुत श्रेष्ठ है, बहुत पावरफुल है, बाकी जो लोग है वो लोग का कोई वैल्यू ही नहीं है, वो लोग जैसे लाइक दे आर नथिंग टू हिम और हर। तो वो हमेशा सबको नीचा दिखाता है, अपने आप को पावरफुल दिखा के सबको नीचा दिखाता है। और वो चीज आपके दिमाग पे डेफिनेटली असर पड़ेगा। मतलब आप सोचोगे ना कि क्यों बराबरी में नहीं रह सकते क्या, मतलब इक्वलिटी ग्रोज द रिलेशनशिप, राइट? कोई भी रिलेशनशिप इक्वलिटी से ग्रो होता है। उसमें कोई अगर खुद को ऊंचा दिखा ले, किसी और को नीचा दिखा ले, कोई भी रिलेशनशिप इक्वलिटी से ग्रो करता है। एक रिलेशनशिप में अगर शुरू से ही इक्वलिटी रहे, मतलब कोई ऊंचा नीचा वाला चीजें नहीं रहे, तो रिलेशनशिप डेफिनेटली ग्रो करेगा ही करेगा। उसमें दो पार्टनर्स या कोई भी जो नार्सिसिस्ट है उसके साथ जो एम्पैथ है, अगर वो उसको इक्वल दर्जा देना, तो वहां पे टॉक्सिसिटी का जगह बचा ही कहा है, नहीं है ना? पर वो है नार्सिसिस्ट, वो तो ऐसा नहीं करेगा ना। वो खुद को श्रेष्ठ दिखा के, खुद को पावरफुल दिखा के दूसरों को नीचा दिखाता है। वो चीज दिमाग पे बहुत इफेक्ट करता है। आप सोचते हो कि ऐसा क्यों वो कर रहा है, मुझ में क्या कमी है कि इतना नीचे मुझे दिखा रहा है। और कभी कभी लोगों के सामने भी दिखा देता है वो, तब तो और ज्यादा इफेक्ट करता है। कभी प्यार करता है, कभी इग्नोर। मतलब ये तो कॉमन है नार्सिसिस्ट में। आप देखिएगा, पल में आपको प्यार करेगा और पल में आपको इग्नोर करेगा। लाइक एक टाइम पे आपको ऐसा करेगा जैसे बहुत ज्यादा आप ही स्पेशल हो उसके लिए। एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, दैट इज नॉट लव, दैट इज लव बॉम्बिंग, राइट? क्योंकि उसके पीछे कुछ ना कुछ उसका स्वार्थ रहता ही है। और अगले ही पल में इग्नोर करेगा, क्योंकि वो तो करेगा ही, क्योंकि वो नार्सिसिस्ट है, उसका नेचर है इग्नोर करना। तो ये सब चीज है ना, कभी प्यार, कभी इग्नोर, कभी पास आ जाना, कभी दूर चला जाना, कभी प्यार के दो बोल बोलना जो कि फॉल्स है, और कभी एकदम इग्नोर करके आपको एकदम कीड़े मकोड़े की तरह फील कराना। तो ये जो अप डाउन वाला चीज हो रहा है ना, ये यहाँ पे ना दिमाग पे बहुत स्ट्रेस देता है, बहुत, मतलब सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये क्या है, राइट? डेफिनेटली स्ट्रेस तो होगा ही होगा ना। आपको अगर ऐसा हो रहा है, आपको किसी को भी अगर ऐसा हो रहा है स्ट्रेस, कभी प्यार कभी इग्नोर, कमेंट करके लिखिएगा कि यस आई एम स्ट्रेस्ड। एंड यस, आपको हमेशा ब्लेम किया जाता है, आपको ब्लेम करता है हर एक गलती के लिए। कोई भी गलती हो जिसमें आपका गलती हो, तब तो ब्लेम करेगा ही। चलो मानते हैं गलती है, अगर गलती नहीं भी हो तब भी ब्लेम किया जाता है कि आपका गलती है। मतलब आपको पता है उसका गलती है, फिर भी आपको ही ब्लेम मिलेगा। दिस इज ब्लेम शिफ्टिंग, राइट? तो उससे ये सोचते हो आप कि मैंने तो ये गलती किया ही नहीं, तो फिर भी मुझे ब्लेम मिला। यहाँ पे स्ट्रेस डालता है। इस वजह से आपका ब्रेन एक स्ट्रेस मोड में चला जाता है, जिसे हमेशा एक ना डेंजर हो। ये आपकी बॉडी का
फाइट और फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स होता है। और अगर ये ज्यादा टाइम तक चले ना, लाइक अब बहुत साल गुजार लिए या गुजारने वाले हो, या आपको लगता है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये चलेगा लाइफ भर, तो आगे चल के ये ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है। यस, क्योंकि ब्रेन तो कंस्टेंटली फ्लक्चुएट कर रहा है ना, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, तो ज्यादा ही असर पड़ेगा ना, तो आगे चल के ब्रेन में खतरनाक वे से भी डैमेज कर सकता है। यस। नंबर 2, आपके कंफ्यूजन और सेल्फ डाउट बढ़ने लगती है। आपका जो कंफ्यूजन है, जो वो आपको हमेशा कंफ्यूज करके रखता है ना, और जो खुद के ऊपर डाउट करना, ये बढ़ने लगता है, दिन ब दिन बढ़ने लगता है। आपके जो लाइफ का नार्सिसिस्ट है, उसका जो वर्ड्स है, जो वो मुंह से निकल रहा है, जो वो मुंह से निकल रहा है या निकाल रही है आपके लिए, जो भी उसका वर्ड्स है और उसका जो एक्शंस है, जो वो कर रहा है या कर रही है, दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। आप देखिएगा कभी भी नोटिस करके, उसका वर्ड्स और उसका एक्शंस, जो वो बोलता है या बोलती है, और जो वो करता है या करती है, मैच नहीं करेगा वो, क्योंकि उनका जो आपको कह रहे हैं और जो चीज कर रहे हैं, दोनों मैच नहीं करेगा। आप ये चीज नोटिस करिएगा, कभी भी मैच नहीं करता है। तो उसकी वजह से आप सोचोगे कि बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, तो ये क्या है। कोई भी बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, तो सेम चीज करेगा ना, नहीं कर रहे, कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूजन में है, और आपका दिमाग को भी स्ट्रेस्ड एंड कंफ्यूज्ड कर रहे हैं। तो ये तो डेफिनेटली अगर लॉन्ग टाइम चला तो दिमाग पे तो असर तो करेगा ना, डेफिनेटली करेगा। जैसे आपको आई लव यू बोलेंगे, पर अगले ही दिन आपको ऐसा कुछ बोलेंगे कि आपका दिल को इतना चुभेगा कि आप हार्ट हो जाओगे। कभी आपको सॉरी बोलेगा, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, लेकिन वही गलती बार बार रिपीट करता है। और ये सब की वजह से आपका जो ब्रेन है वो है ना कंफ्यूज हो जाता है कि हो सकता है प्रॉब्लम मुझ में ही है। आपका जो ब्रेन है सोचेगा कि हो सकता है प्रॉब्लम मुझ में ही है, शायद मुझ में ही गलती है, इसीलिए तो वो सॉरी बोल के वही चीज रिपीट कर रहे हैं, शायद मैंने कुछ गलती किया। आपने अपने ऊपर सेल्फ डाउट करना आपने शुरू कर दिया, बट दैट इज नॉट द रियल थिंग। और आप जो ये सोचे जा रहे हो ना, तो ये चीज आपके दिमाग पे ना ये घूमता रहता है। इससे ऑब्वियसली स्ट्रेस तो देगा ना दिमाग पे, और आपको अपने ही यादों पे, आपका जो मेमोरी है, जो उसके साथ आपने गुजारा है, वो सब पे ही डाउट होने लगता है। आप सोचते हो कि ये क्या था और आज क्या है, तो हो सकता है मुझ में ही कोई गलती है, एंड दिस इज कॉल्ड गैसलाइटिंग। नंबर 3, आप इमोशनली वीक फील करते हो। यस, इमोशनली आप बहुत ज्यादा है ना वीक हो जाते हो, बाय हार्ट, बाय माइंड, एकदम बहुत ही ज्यादा आपको अच्छा नहीं लगता है। हर समय आप दुखी रहते हो, हर समय आप सैड रहते हो कि हो क्या रहा है मेरे साथ। क्रॉनिक स्ट्रेस से आप थके रहते हो, हमेशा आप थके हुए रहोगे, हमेशा। आपको जैसे थकावट, जैसे आपका लाइफ का हिस्सा हो गया, जैसे इट्स अ रूटीन ऑफ योर लाइफ। यू फील ऑलवेज टायर्ड, 24 आवर्स आपको टायर्ड लगेगा। सोने में भी जाओगे ना, तब भी आपको ऐसा लगेगा यू आर टायर्ड। मतलब नींद आपका पूरा अगर पूरा भी हुआ, फिर भी यू विल फील टायर्ड। आपको छोटी छोटी चीजों में डर लगने लगता है, गिल्ट फील होता है। आपको ऐसा लगता है कि मैं अगर ये कर लूँ तो वो क्या बोलेगा, मैं अगर ये नहीं करूँ तो वो क्या बोलेगा, ये बोलेगी। आपको डर और एक गिल्ट महसूस होने लगता है। तो ये भी आपके दिमाग पे स्ट्रेस डालता है। मतलब आप सोचते हो ना कि मैं अगर ऐसा करूँ वैसा करूँ तो वो ऐसा करेगा वैसा करेगा, तो ये कहाँ पे स्ट्रेस डाल रहा है दिमाग पे ना, तो डेफिनेटली असर तो करेगा ही। डिसीजंस लेना तब आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आप कुछ भी डिसीजंस ले नहीं पाते हो तब। मतलब आप सोचते रहते हो ना, और आपका दिमाग इतना ज्यादा पजल्ड हो जाता है, एकदम सारा चीज मिलके है ना पजल हो जाता है। आप कोई भी डिसीजंस ले नहीं पाते हो, और लेते हो तो फिर वो गलत हो जाता है। आपका जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो टूटने लगता है। और ये सब इमोशनल बर्नआउट के साइंस होते हैं। यस, आपकी इमोशनल लेवल पे आप खत्म हो रहे हो, इसका साइन होता है ये। नंबर 4, फ्लैशबैक्स और CPTSD। आप छोटे से छोटे बात पे भी ट्रिगर हो जाते हो। मतलब कोई अगर आपको इतना सा भी बोला ना, कोई भी छोटा सा बात, उस पे आप तुरंत ट्रिगर हो जाते हो, तुरंत है ना रिएक्शन देने लगते हो। जैसे कोई भी वॉइस टोन या कोई मैसेज आप कुछ भी देखे या सुने और आप वापस ट्रिगर होके वही पेन को आप फील करने लगते हो जो आपके साथ हो रहा है। आप है ना ट्रिगर हो जाते हो छोटे से छोटे चीजों से भी, और इसे कहते हैं CPTSD, कॉम्प्लेक्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये एक साइकोलॉजिकल मीनिंग है। सीधी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, आपका ब्रेन इतना पजल होता है
कि आप इतना पजल एंड जम्बलिंग हो जाता है ना ब्रेन पे, तो आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते हो, आपका ब्रेन काम करना बंद कर देता है और छोटी से छोटी चीजों पे भी आप रिएक्शन देते हो। आपका दिमाग है ना, मतलब आप सोचोगे ना, कोई भी कुछ सुनोगे, पढ़ोगे, कुछ भी होगा तो आप सोच के डिसीजन लोगे, पर दिमाग उस समय इतना पजल रहता है कि आप सोच ही नहीं पाते हो, तो आप तुरंत ट्रिगर हो जाते हो, कुछ भी रिएक्शन दे देते हो। तो ऑब्वियसली वो ब्रेन पे असर कर रहा है ना, तभी तो आप ऐसे हो। अगर वो सब चीज अगर ब्रेन पे असर नहीं करता तो थोड़ी ना आप ऐसे पागल हो के आपके, थोड़ी ना आप रिएक्शन दोगे। पागल तो नहीं हो ना, आप नॉर्मल इंसान हो। तो सोचो कितना डैमेज कर रहा है दिमाग पे, सच में। नंबर 5, क्या आपका ब्रेन हील कर सकता है? आपका जो ब्रेन है क्या वो हील हो सकता है? रिप्लाई इज डेफिनेटली यस, इट्स अ यस, हाँ। और ये एक गुड न्यूज है क्योंकि आपका ब्रेन रिकवर कर सकता है। यस, आप पुराना जो आपका ब्रेन था ना, अच्छा वाला, उसमें आप लौट सकते हो। और साइंस की भाषा में इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगी, मैं सीधी तरीके से आपको बता रही हूँ। इसका सीधा मतलब है ब्रेन दोबारा रिपेयर हो सकता है, सीख सकता है, रिपेयर होके एक अच्छा, एक फ्रेश ब्रेन वो खुद को वापस रिकवर करके बना सकता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगी, अगर आपको लगता है कि आपका ब्रेन पे असर हो रहा है, डेफिनेटली आप समझोगे ना, जिसके साथ दिस थिंग्स आर हैपनिंग, यू पीपल विल नो कि अब मेरा ब्रेन पे इफेक्ट होना शुरू हो गया है, नॉट ओनली हार्ट, नॉट ओनली बॉडी बट ऑल्सो द ब्रेन। तो उस समय आप डेफिनेटली अपना ब्रेन को बचाना चाहोगे ना, क्योंकि एक इंसान का बेस होता है हार्ट एंड ब्रेन, है ना। तो ब्रेन को अगर आपको अच्छा बनाना है तो कुछ स्टेप्स मैं बताऊंगी अभी, आप इसको फॉलो करके अपने ब्रेन को वापस रिकवर करके फ्रेश ब्रेन में ट्रांसफर कर सकते हो। चलिए वो पॉइंट्स को शुरू करते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम योर नर्सिस्ट, नो कॉन्टैक्ट या ग्रे रॉक मेथड। आपको आपका जो नर्सिस्ट है उससे हमेशा आपको डिस्टेंस में रहना है, आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आना है या फिर ग्रे रॉक मेथड को अप्लाई करना है। चाहिए अगर पॉसिबल हो नो कॉन्टैक्ट पे आइए या फिर ग्रे रॉक, हाँ यस नो पे रहिए, क्योंकि ब्रेन का बात है ये, तो कुछ तो आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा तब। तो दिस थिंग्स आप पहले कर सकते हो। सेल्फ केयर डेली, वॉक, डीप ब्रीथिंग, गुड स्लीप। आप अपना जो सेल्फ केयर है उसको आप कंटिन्यू करो, मतलब कंटिन्यू किया फिर से शुरू करो, कंटिन्यू कहाँ करने दिया वो, है ना। तो आप आपका जो सेल्फ केयर है उसको आप शुरू करिए, जो आप पहले करते थे। वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, स्लीप, अच्छा सा नींद ले सकते हैं। जब आपको नींद आए भरपूर नींद लीजिए। जब आपको सांस लेने में तकलीफ हो, ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो, अच्छे से बैठ के योगा कर सकते हैं। ये सब चीज आपका ब्रेन को शांत करके रिकवर करने में हेल्प करेगा। टॉक टू समवन, कोच, थेरेपिस्ट या ट्रस्टेड फ्रेंड। आप कोई भी दोस्त जिसके ऊपर आपको फुल ट्रस्ट है, इससे बात करिए, या फिर एक कोच या फिर एक थेरेपिस्ट से आप बात कर सकते हैं, या फिर मुझसे भी बात कर सकते हैं थ्रू माय इंस्टाग्राम। वहाँ पे एक छोटा सा चार्ज देके यू कैन टॉक टू मी ओवर फोन ऑल्सो और थ्रू मैसेजेस ऑल्सो। और आप नहीं तो आप फ्री में भी कमेंट करके छोटा मोटा कुछ चीज आप शेयर कर सकते हैं, करके मेरे साथ बात कर सकते हैं। इतना बड़ा बड़ा कमेंट पे आप स्टोरी लिख के भेजते हो ना, तो ऐसा नहीं होता है, छोटा करके लिखो तो मैं भी आपका हेल्प कर सकती हूँ। नहीं आपको अगर बड़ा एलाबोरेटली कहना है, इंस्टाग्राम इज देयर, यू कैन गो एंड पे अ लिटिल चार्ज, और मेरे साथ भी आप बात करके अपना जो भी ये सब है कंफ्यूजन को क्लियर करके अपना ब्रेन को शांत कर सकते हो। एफर्मेशंस बोलना शुरू करो आप, मैं सेफ हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ। दीज आर द 3 थिंग्स आप रोज बोलो, खुद को रोज बोलो। बोलते बोलते आप में वो पॉजिटिविटी चली ही आएगी। यस, आपका दिमाग जो है ना वो टूटा नहीं है, खराब नहीं हुआ है, बस कंफ्यूजन में जाके वो इतना पजल हुआ है, वो काम करना बंद कर दिया। सही काम करना, आई शुड से द राइट थिंग। आप जो भी कर रहे हो, गलत शलत कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, इतना ज्यादा स्ट्रेस उसने दिया है ना, मतलब आपका जो दिमाग है टोटली डिस्ट्रॉय मोड पे चला जा रहा है। तो आप उसको सही करके आप कंटिन्यू कर सकते हो, आप उसको सही करना ही पड़ेगा। बस कंफ्यूजन में वो ज्यादा ही ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट होके डैमेज होने के तरीके से चला जा रहा है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, अपने दिमाग को स्ट्रेस नहीं दे के हील करना है। आपके जो नर्सिस्ट है उसने आपको वीक फील करवाया, राइट। आपको हमेशा बोला कि आप कमजोर हो, आपसे कुछ नहीं होगा, पर आप वीक नहीं है, राइट। आप सिर्फ ट्रॉमा का शिकार हुए हो, आपके साथ जो ये ट्रॉमा हुआ है उसका आप विक्टिम हो, और हर एक ट्रॉमा से रिकवर होना, रिकवरी करना
रिकवर होके बाहर आना इज पॉसिबल। यस, आपका जो ब्रेन है उसको दोबारा ट्रस्ट करिए, उस पर विश्वास रखिए, उसको अच्छा बनाने में काम करिए। वक्त जरूर लगेगा पर हीलिंग इज पॉसिबल। आपका ब्रेन भी एक फ्रेश ब्रेन में एक ना एक दिन वो जैसे था इससे भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, पर आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा, बट यू विल कम आउट फ्रॉम दैट स्ट्रेस्ड ब्रेन। तो आज का जो ये वीडियो है, जो मैंने बोला है, जो नर्सिस ने जो आपका ब्रेन को स्ट्रेस्ड किया है, ज्यादा आपका ब्रेन को खराब करने की कगार पे लेके आया है, उनसे कैसे बचना है, आपका खुद का ब्रेन को पहले के जैसा रिकवर करके अच्छा कैसे बनाना है। अगर ये 5 पॉइंट्स आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और हाइप जरूर करिएगा। यूट्यूब में नया हाइप बटन दिया है, प्लीज हाइप करिएगा, रिक्वेस्ट है। और अगर किसी को कुछ भी कमेंट करना है, यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, में रिप्लाई जरूर करूंगी। और अगर मेरा कंटेंट आज कोई फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं नर्सिस टू नर्सिज्म को लेके वीडियोस बनाती हूँ टू मेक एवरीबॉडी अबाउट द नर्सिस टू नर्सिज्म इन हिंदी। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरे वीडियोस को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपके साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।